साल के आखिर में आज आपके साथ शेयर करूंगी दुनिया का आसान तरीन और मज़ेदार तरीन मीठा, ऐसा जो इतना रसीला कि मुंह में घुल जाए और बनाने में भी इतना आसान कि हर चीज़ जाएगी सिर्फ 7 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सदरा और आज आपके साथ शेयर करूंगी 7 स्पून डिज़र्ट्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को मुकम्मल देखें, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्पॉन्ज बना के तैयार करेंगे, जो एक ही बर्तन में रेडी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बर्तनों का भी इस रेसिपी में झंझट नहीं है। आपने लेनी है 7 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, उसके अंदर जाएंगे 2 अंडे और साथ ही आधा चम्मच शामिल कर दें वनीला एसेंस। अब किसी बीटर या ब्लेंडर का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ हैंड विस्कर की ही मदद से मैं इसको कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, और मिक्सिंग इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसके अंदर बाकी जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी सभी जाएंगी 7 टेबल स्पून। और ये केक बहुत ही जूसी, बहुत रसीला और एकदम रस मलाई की तरह रस टपकता हुआ बन के तैयार होगा, वो भी सिर्फ एक ही बर्तन में। तो केक को एक ही बर्तन में किस तरीके से बनाना है, मैं इस केक को बनाऊंगी इंशाल्लाह माइक्रोवेव ओवन में। और आपने कोई ऐसी डिश के अंदर ही केक का बैटर प्रिपेयर कर लेना है जो कि हो माइक्रोवेव सेफ। तो 7 टेबल स्पून किया है इसके अंदर ऑयल, और अब मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल करूंगी। मैं कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि रोजमोर कंपनी का बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। क्योंकि वनीला फ्लेवर का डिज़र्ट तैयार कर रही हूँ तो वनीला ही केक बन रहा है, और इसके अंदर जो कोकोनट मिल्क पाउडर है ना, उसकी वजह से खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ जाएगी। चलें जी, अदरवाइज़ आप लोग सादा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पहले ऑयल को ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में यकजान हो जाए। और अब छान के हमने ऐड करना है सारा ड्राई फ्लावर। तो यहाँ मैदा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4 टेबल स्पून। इतने कम मैदे से हम बनाएंगे इसका स्पॉन्ज। साथ ही जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर जो है वो आपने हल्का सा 1 टेबल स्पून ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और 2 टेबल स्पून आपने शामिल करना है कोकोनट मिल्क पाउडर। तो टोटल हो गया ना 7 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबल स्पून गया इसके अंदर मिल्क पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से छान लें, बगैर छाने कतन आपने कोई भी ड्राई फ्लावर ऐड नहीं करना। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उसी विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें जो आपके केक को ख़राब कर दें। जितने अच्छे से मिक्सिंग होगी उतना बेहतरीन सॉफ्ट और फ्लफ़ी आपका वनीला केक भी बन के तैयार होगा। अच्छा, यहाँ एक बात बताती चलूँ कि अगर जो लोग माइक्रोवेव ओवन में इस केक को नहीं बेक करना चाहते तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो नॉर्मली फिर कोई भी केक टिन का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से ओवन के अंदर या पतीली में केक को बेक किया जाता है, सेम वही प्रोसीजर के थ्रू आप केक को सेपरेट बेक कर लें और उसके बाद आप बाकी का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। मैं क्योंकि 1 डिश में ही इसको करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसको इसी डिश के अंदर माइक्रोवेव में बनाऊँगी। अब 7 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा दूध, और अच्छे तरीके से अब मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए और ये बिल्कुल से मुलायम केक बन के तैयार हो। तो चलिए, जब तक इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मैं देखने वाली सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ कर दें लाइक, और अगर पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से करें सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको ढेरों मिलती हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़, वो भी रोज़ाना। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, अच्छे से कर लिया मिक्स। अब आप कंसिस्टेंसी देख लें और अब मैं इसको करूँगी माइक्रोवेव। तो इसको पहले अच्छे से स्पैचुला की मदद से साइडों से साफ़ करके स्क्रैप कर लें, और एक बार नीचे से भी अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इनकेस कोई मैदा नीचे रहा हुआ हो तो फिर वो अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा सा टैप कर लें और इसको मैं 180 डिग्रीज़ पे 4 मिनट के लिए बेक करूँगी ताकि ये अच्छे से प्रॉपर्ली कुक हो जाए। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह से हमारा केक जो है वो बेहतरीन सा रेडी हुआ है और अंदर से प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। इसकी बिल्कुल क्लियर है, और ऊपर से जो टॉप लेयर है वो भी बहुत अच्छी सी जो है वो कुक हो चुकी है। केक बिल्कुल से अभी गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे, जब तक हम इसका मिल्क बना के तैयार कर लेते हैं। तो केक को बहुत ही रसीला और जूसी बनाने के लिए यहाँ लूँगी आधा कप दूध, और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के कैरमल सॉस। अब मेरे पास कैरमल सॉस अवेलेबल थी क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो मैं कैरमल सॉस का इस्तेमाल करूँगी।
जिन लोगों के पास कैरेमल सॉस नहीं है वो इसकी जगह कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तो आप कैरेमल सॉस बनाना चाहते हैं तो चैनल पे आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी, आप सिंपली मेरे चैनल पे उसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर कोकोनट मिल्क पाउडर भी शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल वाला वनीला मिल्क तैयार है। तो अब बारी आती है इसकी टॉप लेयर की। तो क्रीम के बिना केक का क्या मज़ा। तो यहाँ पर मैंने शामिल की है इसके अंदर आधा कप के करीब विपिंग क्रीम। और क्योंकि विपिंग क्रीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट थी इसलिए मैं इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। साथ ही ऐड किया है 2 टेबल स्पून के करीब कोकोनट मिल्क पाउडर, ताकि टेस्ट जो है वो सब लेयर्स में सेम रहे। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल की है मैंने कैरेमल सॉस। अगर आपके पास नहीं तो यहाँ पर भी आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। अब क्रीम के बारे में आपको बता दूं कि अगर तो आप टेट्रा पैक या फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली ये चीज़ें उसमें मिक्स करें और केक की जो टॉप लेयर है उस पर आप वैसे ही क्रीम को पोर कर दीजिए। मैंने क्योंकि विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया था इसलिए मैंने इसको बीट किया और बीट करके क्रीम को इस तरीके से ऊपर सेट कर लूँगी। तो यहाँ दोनों चीज़ें आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि इस केक को हमने कोई ख़ास पर्टिकुलर केक की तरीके से नहीं रखना, एंड में ये एक डिज़र्ट ही बन जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब हमने जो मिल्क बना के रखा था केक को मॉइस्ट और जूसी बनाने के लिए वो मिल्क इसके ऊपर पोर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने इसके अंदर प्रिक लाजमी करना है। जितने अच्छे से प्रिक करेंगे तो केक का स्पॉन्ज सारा मिल्क पी लेगा और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा। चलें जी, जैसे ही ये सारा मिल्क सोक कर ले तो जो आपने क्रीम बना के रखी थी ना, अब उसकी बारी है। तो टॉप लेयर में आपने क्रीम को अच्छे तरीके से सेट करना है। इट्स मोर लाइक अ ट्रेस लेचेस केक। जिस तरीके से हम ट्रेस लेचेस केक बनाते हैं और उसकी लेयरिंग की जाती है स्पॉन्ज में, इसी तरीके से हम दूध ऐड करते हैं और साथ ही ऊपर जो क्रीम की लेयर आती है तो उससे ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला एक डिज़र्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर रेसिपी तो बहुत ही कमाल की है और इसको आपने बिल्कुल ठंडा करके चिल्ड करके सर्व करना है तो ये बहुत ही शानदार रहता है और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर तो आप इसको माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो फिर यकीन करें ये बिल्कुल ही 5 मिनट की रेसिपी है। सब चीज़ें आपने डालनी है, मिक्स करनी है, केक फटाफट से आपका तैयार हो जाएगा। और अगर तो आप इसको पतीली में बेक करेंगे तो फिर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि केक का क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो बिल्कुल ही लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इस केक को बेक करना है ऑलमोस्ट फॉर 20 to 25 मिनट्स और उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए। चलें जी, अब यहाँ मेरे पास जो क्रीम थी उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड करके उसको मिक्स किया और पाइपिंग बैग में फिल करके एक रैंडम सा इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया। ऊपर की जो डेकोरेशन है वो टोटली आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इसके ऊपर कॉकटेल फ्रूट के चंक्स ऐड कर लें, चाहें तो चॉकलेट सिरप, और मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है। एंड में ये थोड़े से मेरे पास ईडेबल बॉल्स थी, स्प्रिंकल्स थे, तो वो मैंने इस तरीके से डेकोरेटिव पर्पस के थ्रू इस पे लगा दिए हैं। तो ये डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको चिल्ड करें और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखें आप इसका एक पाई निकाल के मैं सर्व करूँगी। रेसिपी बहुत ही शानदार है, यकीन करें। पहला बाइट लेंगे और जो इसका जूस, इसका जो हमने मज़ेदार सा स्वीट सा मिल्क बनाया है और जो खुशबू मिल्क पाउडर की वजह से इसके अंदर आई थी, तो ये बहुत ही माउथ मेल्टिंग और बहुत ही टेस्टी सा डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो बस आपने वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।